अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज अनार का बाग किला अब्दुल्ला चमन कंधार के नाम से जो अनार मशहूर है वो आपको दिखाएंगे, उनकी क्वालिटी दिखाएंगे। उनमें किस तरह से ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड होता है, किस तरह से उनको अलग किया जाता है, किस तरह से उनको छांटा जाता है, क्रेटों में कैसे पैक किया जाता है और क्या साइज़ होता है, उनका कलर कैसे होता है, कौन सी क्वालिटीज़ उनमें होती है और कितना पैक किया जाता है एक क्रेट में, और ये किस किस शहरों में पाकिस्तान में भेजा जाता है और बाहर किस मुल्कों में जाता है। तो ये सारी तफसील आपको इस वीडियो में बताएंगे और बहुत ही खूबसूरत वीडियो होने वाली है। आखिर तक देखें, मेरे साथ रहिए। अनार का बाग जो है वो अनार का दरख्त एक कलम से भी लग जाता है और नॉर्मली ये ठंडे इलाके में और खुश्क इलाके में इसका टेस्ट और जायका और क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। बहुत ज़्यादा सर्द इलाके में भी ये नहीं होता है, लेकिन ये जहाँ पे -10 तक टेम्परेचर हो वहाँ पे ये हो जाता है, लेकिन इसको खुश्क इलाका चाहिए। तर इलाके में ये बहुत ही कम होता है और क्वालिटी आप इसकी देख सकते हैं। और बलूचिस्तान को जो है वो फ्रूट बास्केट भी कहा जाता है और बहुत ही क्लास का अनार, अंगूर, सेब, खुबानी और बहुत सी चीज़ें इधर होती हैं। तो ये तोड़ाई का काम मैं आपको दिखा रहा हूँ। इनको कहते हैं लोकल ज़ुबान में दशमली, जो एक कपड़े को लटका के जो है इसमें जो सिंपल तरीका है बिल्कुल, और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो ये कपड़ा बाज़ार से ख़रीद के और इसमें जो है वो तोड़ने का काम किया जाता है और जहाँ पे पैकिंग होती है वहाँ पे ये ले जाते हैं। और नॉर्मली जो है ये यंग लड़के होते हैं जो दरख्त में आसानी से ऊपर चढ़ सकते हैं। अनार का दरख्त ज़्यादा बड़ा तो नहीं होता है, लेकिन ये है कि फिर भी आपको एजिलिटी चाहिए होती है। तो काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है और अनार में क्वालिटी ये है कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं करनी पड़ती और आपको प्राइस अच्छा मिल जाता है और आप इसको 2 से 4 महीने, 5 महीने स्टोर में भी रख सकते हैं। तो इसकी बहुत सी अच्छी बातें हैं और बाकी फ्रूट्स के मुकाबले में ये काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो ये ला रहे हैं अभी मैदान की तरफ जहाँ पे पैकिंग होगी और इस तरह से इनको जो है वो अनलोड किया जाता है, या अनलोड तो आप नहीं कहें, इस तरह से इनको जो है वो यहाँ पे मैदान में लाया जाता है। और फिर इसके बाद जो है 2 बंदे या 3 बंदे जिस हिसाब से जो है वो स्टॉक अवेलेबल होता है, तो वो जो है वो फिर इसको छांटी करते हैं, इसको अलग करते हैं, छोटे साइज़, बड़े साइज़। और इसमें फटे हुए अनार आते हैं जो मौसम की वजह से फट जाते हैं या पानी कम होने की वजह से, तो उनको जो है अलग किया जाता है और फिर पैकिंग भी अलग अलग तरीके से की जाती है। पैकिंग में भी फिर 2-3 तरह से पाकिस्तान में पैक किया जाता है। एक बिल्कुल जो है वो ए ग्रेड माल होता है, तो ये चाय की ब्रेक है और बीच में जो है वो जो वर्कर्स हैं वो जलेबी खा रहे हैं, जो यहाँ की लोकल स्वीट है। तो इसको पहले इस तरह से छांटी किया जाता है, बड़े को एक साइड पे और दरमियाने को दूसरे साइड पे और छोटे को तीसरे साइड पे कर दिया जाता है। देखिए आप अलग अलग करेट रखे हुए हैं, तो उनमें जो है वो अलग अलग की साइज़ और क्वालिटी को अलग किया जा रहा है। और इसमें एक जो फटे हुए अनार आते हैं जो मौसम की वजह से फट जाते हैं, तो उनको फिर अलग पैक किया जाता है। उनको ये अक्सर ऐसे ही लोगों को दे दिया जाता है या उनसे अनारदाना वगैरह बनाया जाता है। तो डिफरेंट यूजेज है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि पैक किस तरह किया जाता है। इसके लिए अपने काफ़ी हुनर होना चाहिए। और मुख्तलिफ़ साइज़ के क्रेट्स आते हैं, 10 केजी वाले भी आते हैं, 15 केजी वाले भी आते हैं, और 17-18 किलो की जो प्लास्टिक की ट्रे आ रही है आजकल, उनमें भी पैक किया जा रहा है। ये जो छोटे क्रेट, इनमें 10 से 12 केजी का वज़न होता है और इनको 2 से 3 ते में पैक किया जाता है। जो 2 ते वाले होते हैं उनमें बिल्कुल ए ग्रेड माल होता है, और जो 3 ते वाले होते हैं उनमें नीचे थोड़े से छोटे होते हैं, फिर इससे ऊपर थोड़े से बड़े होते हैं, फिर उससे ऊपर थोड़े से बड़े होते हैं। तो ये नॉर्मली जो है पाकिस्तान के सारे इलाकों में जाता है और कुछ कुछ लोग इसको दुबई भी एक्सपोर्ट करते हैं। कोई ज़्यादा एक्सपोर्ट पाकिस्तान से नहीं हो रहा है, क्योंकि इसीलिए इनका कोई रिज़ल्ट भी नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपको लोकल मार्केट से वो फ़ायदा नज़र नहीं आएगा। बाकी क्वालिटी वाइज बहुत आउट क्लास हैं और काफ़ी अनार जो है वो जब आप को दुकानदार बेचते हैं तो वो कंधार अफ़गानिस्तान के नाम से बेचते हैं, लेकिन सारे अनार जो कंधार अफ़गानिस्तान के नहीं होते हैं।
तो ये आप देख सकते हैं, ये लोकल बलूचिस्तान चमन किला अब्दुल्ला। चमन जो है वो आपको मतलब इम्पोर्टेड सामान के हवाले से आपने बहुत सुना होगा, लेकिन जो क्वालिटी चमन और किला अब्दुल्ला के अनार और अंगूर और सेब और इन चीज़ों की है, वो भी बहुत आउट क्लास है, तो वो भी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। तो बहुत ही आप इनका कलर देख सकते हैं। और अब ये जैसे जैसे इनका टाइम गुजरता जाता है, चाहे आप इनको स्टोर में रखें या जिधर भी रखें, तो 15 नवंबर के बाद इनका कलर बहुत ही खूबसूरत आना शुरू हो जाता है। और इनका टेस्ट भी जो है वो जो थोड़ा सा तुरुश टेस्ट होता है, वो जो है मीठे में बदलना शुरू हो जाता है। और काफ़ी क्लास का फ्रूट है। जिस बंदे ने ज़मींदारी करनी है उसके लिए भी बहुत ही क्लास का आइटम है, क्योंकि इस दरख्त को पानी भी ज़्यादा नहीं चाहिए और इस दरख्त को जो है वो जगह भी ज़्यादा नहीं चाहिए। और इसमें जो नॉर्मली सेब के ऊपर जो बहुत ज़्यादा स्प्रे वगैरह होते हैं, उस हवाले से भी ये काफ़ी बेहतर है। और गिरने के हवाले से भी, जिस तरह से सेब जो है वो जब उनका टाइम पूरा हो जाता है या उनमें कमज़ोरी होती है या हवाएं चलती है, तो वो काफ़ी ज़मीन पे गिरता है। लेकिन ये अनार जो है वो ज़मीन पे नहीं गिरता है। और अनार को काटने का भी अपना ही एक तरीका है। आप अनार को जो है बिल्कुल छुरी आर पार करके नहीं काट सकते हैं। छुरी के नोक से जो है वो आपने अनार को काटना होता है और बहुत ही आराम से इसकी कटिंग हो जाती है। तो आपने इस तरह से छुरी की नोक से इस पर 4 से 5 कट लगा लेने हैं और फिर ये आराम से ख़ुद ब खुद जो है वो पीसेस में हो जाएगा। तो जब भी आपके टेबल पे अनार आए तो आप समझ जाइएगा कि ये सारे जो हैं वो कंधार के नहीं है, ये चमन किला अब्दुल्ला के अनार भी हो सकते हैं। और आसपास के जितने एरियाज़ है, पशीन वगैरह हैं, जो दूसरे इलाके हैं, वहाँ से भी स्पेशली चमन किला अब्दुल्ला से अनार बहुत जाता है। तो ये आप देख सकते हैं अभी 5-10 दिन बाद तो ये फाइनल तय लग रही है। और ये जो है ये ए ग्रेड अनार है, तकरीबन आप देख सकते हैं 1 किलो जितना जो है वो एक अनार है। और ये इस दफ़ा कराची जा रहा है और यही अनार जो है किला अब्दुल्ला चमन का अनार कंधार के नाम से बिकता है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है और इस साल जो है वो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी हुआ है। तो ये आप साइज़ चेक कर सकते हैं। और ये दोस्त पैकिंग कर रहे हैं, इनकी तनख्वाह जो है वो लगभग 60,000 के करीब होती है। और ये दोस्त जो हैं ये कील लगा रहे हैं। तो इतनी मेहनत के बाद ये आपके खाने के टेबल पे ये अनार पहुंचते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें आप। अल्लाह हाफिज़। और ट्रक पे लोड करना तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं, तो इस दफ़ा आपको ट्रक पे लोड करना भी दिखा देते हैं। और इसके लिए भी स्पेशल बंदा होता है। तो 2000 से 2500 रुपये डिपेंड करता है मार्केट कैसी है। 1500 रुपये वो ट्रक लोड करने का लेता है, क्योंकि अगर आम मज़दूर इसको लोड करेंगे तो जैसे ये मज़दा ट्रक है तो 500 के बजाय वो 400 450 पेटियाँ भी इसमें पूरी नहीं आएंगी। तो इसका भी अपना एक टेक्निक है, इसके लिए अपना बंदा होता है जो इसको लोड करता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।